Hello, dear. Welcome once again for our online classes. So we are studying soil and foundation engineering और आज हमारा टॉपिक है सॉइल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अबाउट द सॉइल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर की हमने मेनली कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में और बीआईएस क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है तो वो उसकी तो आइडेंटिफिकेशन हम मेनली सीव एनालिसिस से करते हैं, लेकिन जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन सीव एनालिसिस से नहीं हो सकती। तो उसके अंदर जो ये कोर्स जो फाइन ग्रेन सॉइल है हमारी, इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ वाटर है, जो पानी जो वाटर होता है उसका बहुत ज़्यादा उसमें भूमिका रहती है उसको आइडेंटिफाई करने के अंदर, क्योंकि जो अभी अब जो फाइन ग्रेन सॉइल है हमारी उसकी भी आगे दो फर्दर कैटेगरीज हैं, एक को बोलते हैं हम सिल्ट और एक को बोलते हैं हम क्ले। तो अगर जो साइज अगर सिल्ट का अगर इफ इट इज बिटवीन 75 माइक्रोन से लेकर 0.002 mm तक, मतलब 0.075 mm से लेकर 0.002 के बीच में है, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिल्ट। एंड if the size is less than 0.002 then it comes under the category of clay। तो दोस्तों, हमारा ज़्यादा वास्ता क्ले से रहता है, तो इसीलिए हम इसके अंदर अब आगे इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, इसको कैसे जज करते हैं, कैसे देखते हैं कि भाई सॉइल हमारी सिल्ट है क्ले है। तो उसके लिए अब हम ये देखते हैं जो सॉइल है हमारी, जो कोहेसिव सॉइल्स हैं, उनका पानी के साथ वाटर के साथ कैसे बिहेवियर चेंज होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर। तो बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं, जो क्ले पार्टिकल्स हैं हमारे, दे आर दे आर मिनरल्स। मोंट मोरेलोनाइट आपने नाम सुना होगा, जैसे ये जैसे हम चाइना क्ले बोलते हैं। तो इनके अंदर प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब दे कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप। उनकी जो प्लास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। और अगर उसके अंदर विद द प्लास्टिसिटी से प्रॉपर्टी सॉइल को अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट डेवलपिंग क्रैक्स, मतलब उसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जो बर्तन वगैरह जो बनते हैं हमारे मिट्टी के, तो वो सभी क्ले के बने होते हैं। जितने भी हमारे पॉट है, जैसे घड़ा है, जितने भी दिए वगैरह जो सब हम बनाते हैं, दे आर मेड ऑफ क्लेस। तो उसके अंदर इट कैन बी मोल्डेड, उसके अंदर जो है अगर कोई क्रैक नहीं आता उसके अंदर, तो उसके अंदर जो वाटर की भी बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। उसके अंदर जो पानी जैसे उसके अंदर हम ऐड करते हैं, तो वाटर मेक्स ए फिल्म अराउंड ए क्ले पार्टिकल। उसके अंदर एक फिल्म बन जाती है, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है वो पानी, और वो फिल्म बन जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल जो है दे स्लाइड ओवर ईच अदर। तो दोस्तों, ये पानी के अंदर ही क्वालिटी है। अगर पानी की जगह से कुछ और चीज़ अगर हम ऐड कर दें, जैसे मान लेगा अपन किरोसिन ऑयल, उसमें अगर मिट्टी का तेल डाल दें, तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी उसमें नहीं आएगी, क्योंकि ऑयल की प्रॉपर्टी अलग होती है, वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है। और जो क्ले के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, वो भी उसके अंदर प्लास्टिसिटी उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो जो कोहेसिव सॉइल होती है हमारी, उसके अंदर वाटर और जो मिनरल्स हैं, दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, जो फाइन ग्रेन सॉइल है हमारी, उसकी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए एक इंजीनियर हुए अटरबर्ग्स। तो उन्होंने उसके अंदर विद द एडिशन ऑफ वाटर, उसके अंदर उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को उन्होंने उसके अंदर मेंशन किया है। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे उसके अंदर पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी बढ़ती रहती है, तो जो सॉइल है हमारी, इट गोज फ्रॉम द डिफरेंट स्टेजेस। और जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी कम होती रहती है, तो भी उसके अंदर वो अलग अलग स्टेजेस से चलती है। तो जैसे हम अगर इसका उल्टा चलते हैं, जैसे तो जैसे अगर इफ द सॉइल बिहेव्स लाइक ए लिक्विड, तो उसके अंदर इतनी पानी की क्वांटिटी है, इफ इट बिहेव जस्ट लाइक ए लिक्विड, तो वो उसकी लिक्विड स्टेट कहलाती है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा अगर हम जैसे इसके अंदर अगर ये मॉइस्चर वाटर कंटेंट अगर थोड़ा सा कम कर देते हैं, इट कम्स इन द प्लास्टिक स्टेज। और उसको थोड़ा पानी अगर क्वांटिटी कम कर दे, इट कम्स इन द सेमी सॉलिड स्टेट। और उसके अंदर और फर्दर अगर वाटर की क्वांटिटी कर दे, मतलब इससे फर्दर ज़्यादा और क्वांटिटी
पानी की कम नहीं हो सकती, इट्स वॉल्यूम कैन नॉट चेंज फर्दर व्हेन इट कम्स अंडर द स्टेज ऑफ सॉलिड स्टेज। तो इसकी जो स्टेजेस हैं, लिक्विड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज एंड सॉलिड स्टेज, तो उसके बीच के अंदर एक बहुत ही थिन बाउंड्री है। थिन बाउंड्री का मतलब जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज ए लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट, लिमिट है मतलब ये कि लिमिट है, इसके इधर चले जाएं तो सॉइल इज प्लास्टिक, इसके इधर चले जाएं तो सॉइल इज लिक्विड। तो लिक्विड लिमिट, तो बेसिकली लिक्विड लिमिट क्या चीज है? इट इज ए परसेंटेज ऑफ वाटर। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये एक परसेंटेज ऑफ वाटर है, एक थ्रेशोल्ड है, जिसके ऊपर की जो लिक्विड जो सॉइल है हमारी, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेज या लिक्विड टू प्लास्टिक स्टेज। जो सॉइल है हमारी, इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम लिक्विड टू प्लास्टिक स्टेज। ये बाउंड्री है ये। अगर इससे थोड़ा सा भी अगर लिक्विड लिमिट से थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, इट विल गो टू द लिक्विड स्टेज। थोड़ा सा भी अगर घट जाए तो इट गोज टू द प्लास्टिक स्टेज। सो इन द सेम वे if we come to the सेमी सॉलिड स्टेज, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक से सेमी सॉलिड स्टेज के बीच में अगर हमारी जो सॉइल है, एक ऐसी बाउंड्री है, एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है जिसके अंदर की जो सॉइल हमारी is in between the semi solid and plastic state, so that limit is called, that moisture content, that is the percentage of water content, is called plastic limit. In the same way, a boundary between solid and semi solid state, this is called shrinkage limit. This limit is called shrinkage limit, SL. तो ये जो लिमिट है हमारी, it divides the soil between solid and semi solid state. तो जो ये सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे मान लिया अगर आप हनी देखें, हनी जो सॉइल है हमारी, इफ इट इज इन शेप ऑफ ए हनी, तो वो जो सॉइल है हमारी, अगर आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि, तो वो जो सॉइल है हमारी, उसको हम कह सकते हैं दिस इज बेसिकली इन ए लिक्विड स्टेट। अब अगर मान लिया जो अगर सॉइल है हमारी, इफ इट इज इन ए स्टेट ऑफ ए बटर, बटर आपने देखा होगा, तो बटर की अगर मान लीजिए स्टेट में अगर सॉइल है हमारी, तो यू कैन से दैट इट इज इन ए प्लास्टिक स्टेज। इफ इट इज इन ए स्टेट ऑफ चीज, चीज देखा होगा आपने, तो चीज हार्ड होता है बटर से। तो अगर मान ली सॉइल हमारी, इफ इट इज इन ए स्टेट ऑफ ए चीज, देन वी कैन कॉल इट सॉइल हमारी जो है सेमी सॉलिड स्टेट में। एंड इफ इट इज इन ए शेप ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट हार्ड होती है, तो वो हम कह सकते हैं कि सॉइल हमारी इट इज इन ए सॉलिड स्टेट। तो ये जो लिमिट्स हैं, इसको हम कैलकुलेट निकालने के लिए हमने कुछ डिवाइसेस बनाए, कुछ इंजीनियर्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने, सॉइल इंजीनियर्स ने कुछ डिवाइसेस बनाए। तो जो हमारे लिक्विड लिमिट है, इसको निकालने के लिए ऑपरेटर्स बनाया गया। तो इसको हम बोलते हैं कैसा ग्रांडे ऑपरेटर्स। तो कैसा ग्रांडे एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, जिन्होंने ये इस डिवाइस को इजाद किया। तो इसीलिए इसका नाम भी हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैसा ग्रांडे ऑपरेटर्स। तो जो कैसा ग्रांडे ऑपरेटर्स है, दिस ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू डिटरमिन द लिक्विड लिमिट, मतलब टू डिटरमिन द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तो इसको निकालने के लिए कि इन्होंने ऑपरेटर्स का इजाद किया है, कि आप देख सकते हैं, आपने लैब में भी देखा होगा कि इसके अंदर एक कप होता है, ब्रास कप। तो इस कप के अंदर हम, इसके अंदर इस तरह से मैकेनिज्म दिया, ये हैंडल दिया था, इसको हम उठाकर लिफ्ट करते हैं, हैंडल को घुमाते हैं तो एक कप जो है लिफ्ट होता है। और लिफ्ट होने के बाद ये रबड़ पैड दिखाया गया है, इसके ऊपर आकर ये स्ट्राइक करता है। तो किसी भी सॉइल की जिसकी हमें लिक्विड लिमिट निकालनी है, उसको 425 माइक्रोन सीव से 425 माइक्रोन सीव, इसके अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारे, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, मतलब जो ये फाइन ग्रेन के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, उसके अंदर सभी में हम सॉइल को 425 माइक्रोन सीव से पास करते हैं। ये याद करना आपने, 425 माइक्रोन सीव से पहले इसको पास करते हैं, और फिर उस सॉइल को हम लेकर उसके अंदर जितनी भी ज़रूरत है क्वांटिटी 120 ग्राम्स वगैरह लिक्विड वो लेकर, उसमें हम कुछ वाटर को ऐड करते हैं, थोरोली मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद ये जो हमारा कप है, इस कप के अंदर उसको भर देते हैं, इस लेवल तक जो इसका नीचे दिखाई गई है, इसी द बिल्कुल ऐसे इसके अंदर सॉइल में भर देते हैं। और भरने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस जो ये सॉइल इसमें भर दी है,
हमें अभी इसका मॉइस्चर कंटेंट नहीं पता, अभी इसमें कितना हमने रफली, जैसे मान लो कुछ भी ले लिया आपने, मान लीजिए उसमें 30 ग्राम 40 ग्राम पानी इसमें हमने ऐड किया, तो एक रफली आइडिया लगाने के लिए भी किस टाइप की सॉइल है, इसमें भर दिया, यहाँ तक भर दिया, यहाँ तक जिसे मैं दिखा रहा हूँ एरो हेड से, तो ये भर जाते हैं यहाँ तक, और इसका जो फॉल होता है वो 1 सेंटीमीटर का फॉल होता है, जब इसमें नीचे गिरता है 1 सेंटीमीटर गिरता है। तो इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 टूल्स हैं, ग्रूविंग टूल बोलते हैं इनको, तो ये ग्रूविंग टूल है हमारे पास, इसको बोलते हैं ASM टूल, और ये कैसाग्रांडे टूल। तो अगर हमारी ये कैसाग्रांडे टूल है, अगर हमारे पास अगर सॉइल हो, अगर फाइन मतलब अगर क्ले या सिल्ट है, क्ले सिल्ट है, तो इस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर सैंडी सॉइल है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस टूल की मदद से क्या करते हैं, उस सॉइल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे इसको इस टूल को लेकर इस तरीके से सॉइल के बीच में से पास करते हैं, और ये सॉइल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे अगर क्ले सॉइल है तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और सैंडी सॉइल है तो ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और फिर क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से ब्लोज देंगे, हैंडल को घुमाएंगे, तो ये जो जो हमारा कप है, इट विल स्ट्राइक टू दिस बेस, इस बेस पे आकर स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइक करने से क्या होगा, जो सॉइल के जो जो आपने जो ब्लॉक्स बनाए थे, दे विल स्टार्ट फ्लोइंग, तो वो नीचे की तरफ बहना शुरू कर देंगे। तो जब हम देखते हैं कि नीचे से हमारा जो सॉइल है बीच में से कुछ अगर मान लीजिए 10 mm बीच में मिल जाता है, तो उसको जब बंद कर देते हैं, और फिर उसकी जहाँ पर वो मिलता है वहाँ से थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं, और सैंपल लेने के बाद उसको एक डब्बे में डाल लेते हैं। तो अब हम ये देखते हैं भाई जो ये सॉइल हमारी मिली है उसको कितने ब्लोज हमने दिए, तो उसके अंदर मेन चीज है दैट इज नंबर ऑफ ब्लोज, कितने ब्लो के ऊपर हमारी सॉइल के अंदर बीच में से सैंपल मिल गया है बीच से। वो स्लाइड नहीं होना चाहिए सैंपल, सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो सैंपल है इट शुड नॉट स्लाइड, इट शुड फ्लो, फ्लो करके मिलना चाहिए। तो अब हमने देखा कि जितने कितने ब्लोज आए हैं हमारे पास, तो ब्लो डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अगर मान लिया ब्लो, अगर मान लिया हमारे आते हैं 25 से ज्यादा, इसका मतलब है कि सॉइल के अंदर अभी और पानी की गुंजाइश है। तो उसके अंदर अगर मान लिया हमारे 40 के करीब लो आए, तो इसका फिर उस जो सॉइल सैंपल में थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं, और फिर इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं जो सॉइल हमारी नाउ इट मीट्स अराउंड 30 ब्लोज, फिर उसके बाद और थोड़ा सा उसके अंदर पानी ऐड करते हैं, और फिर इस तरह से ये प्रोसीजर करते हैं। तो इस तरह से हम 4-5 रीडिंग्स ले लेते हैं, 5-6 रीडिंग ले लेते हैं एट ए अलग अलग, एट ए डिफरेंट परसेंटेजेस। तो हमारे पास इसके अंदर, तो फिर जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हम सॉइल की जो जो अलग अलग आपने अलग अलग टेस्ट किए हैं, उसमें से जो आपने अलग अलग सैंपल लिए हैं, उन सैंपल का हम मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे जैसे आप देखेंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, नंबर ऑफ ब्लोज कम होते हैं मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं फिर इसके अंदर, वी प्लॉट ए ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी तरह से एट ए डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट, ये मॉइस्चर कंटेंट है हमारा, और ये है हमारे पास नंबर ऑफ ब्लोज। तो इस तरह से इसके अंदर भी जो हमारा ये नंबर ऑफ ब्लोज है ये सेमी लॉग ग्राफ है। यहाँ पर भी नोट करने वाली बात है कि जो ग्राफ है हमारा ये सेमी लॉग ग्राफ है, लॉग वैल्यूज ली हुई हैं, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये हमारा ऑर्डिनरी ग्राफ है। आप देख रहे हैं इसके अंदर वैल्यूज बढ़ रही है, अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर ये 20 है, तो कितना गैप है इनके बीच में, 20 से 30, 30 से 40, 40 से आगे घटता जा रहा है। तो अगर ये इसी तरह का ग्राफ होता तो सेम इंटरवल पे होते, तो ये हमारा ग्राफ सेमी लॉग ग्राफ है। तो आपने अलग अलग परसेंटेज के ऊपर, जैसे आपने देखा यहाँ पर हमारी लगभग 55 से 58 के करीब मॉइस्चर कंटेंट है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लोज हमारे पास, इसके नीचे हम देखते हैं तो ये मान लिया लगभग 15-17 के करीब है। अब यहाँ पर हमारा ये मॉइस्चर कंटेंट 50 से 55 के बीच में है, यहाँ पर मॉइस्चर नंबर ऑफ ब्लोज हमारे 20 के लगभग है। फिर उसके बाद आपने देखा ये हमारा ये पॉइंट आ गया 45 के करीब है, यहाँ पर ये लगभग 25 ब्लोज के करीब है। अब यहाँ पर ये देखिए आपने 35% मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ पर ब्लोज हमारे 40 के करीब। तो ये जो हमारा टेस्ट है, इस टेस्ट का हमारा बेसिक पर्पज ये है कि हमें देखना है मॉइस्चर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द 25 ब्लोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 25 ब्लोज के कॉरस्पॉन्डिंगली व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट। तो ये बाय द वे यहाँ पर 25 पे आ गया, अदरवाइज कि पॉइंट हमारा ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, नीचे हो ऊपर हो। हमारा मकसद ये है कि हमें देखना कि व्हाट इज द percentage of water, what is the moisture content corresponding to the 25 number of flows.
तो जो 25 ब्रोस के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो मॉइस्चर कंटेंट होगा दैट विल बी अवर लिक्विड लिमिट। तो यही हमारा इस एक्सपेरिमेंट है। हम एक्सपेरिमेंटली भी अगर इसको डिफाइन करें लिक्विड लिमिट को तो इसको कह सकते हैं इट इज द मॉइस्चर कंटेंट corresponding to the 25 number of flows. That moisture content will be called liquid limit of the soil. तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी सॉइल की लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है प्लास्टिक लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। तो प्लास्टिक लिमिट इज ए थ्रेशोल्ड बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड सेमी सॉलिड स्टेट। प्लास्टिक स्टेट सेमी सॉलिड स्टेट के बीच में ये हमारी एक थ्रेशोल्ड है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लास प्लेट ले लेते हैं और उसके ऊपर सॉइल को हम 3 mm के थ्रेड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये दिखाया गया, इसमें रोल कर रहे हैं हम, थ्रेड बनाने की कोशिश करें, 3 mm के थ्रेड्स बनाते हैं। तो अगर 3 mm के थ्रेड्स बन जाए तो इनमें जो सॉइल है हमारी ये क्लेई सॉइल है। और अगर आप इसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात की जो सॉइल अगर मान लिया अगर सैंडी सॉइल होगी तो अगर हम सैंडी सॉइल पे अगर इस तरह से थ्रेड बनाएंगे तो उसके थ्रेड बनेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें प्लास्टिसिटी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर से बिल्कुल हमारी बात क्लियर हो जाती है कि भाई जो सॉइल के अंदर अगर प्लास्टिसिटी होती है तो ही उसके थ्रेड्स बनते हैं। तो अगर जैसे थ्रेड बन गए फिर हमने क्या किया, उसको फिर दोबारा हाथ पर लेकर फिर दोबारा से रोल किया, मतलब कहने का ये है कि हम उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करते जा रहे हैं। तो कम करते जा रहे हैं तो हमें एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट चाहिए कि जिस मॉइस्चर कंटेंट पे 3 mm के थ्रेड्स क्रम्बल करना शुरू कर दें। जैसे ये डायग्राम दिखाया गया, ये डायग्राम दिखाया, इस तरह से क्रम्बल होने टूटने शुरू हो जाए तो वो जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होगा दैट मॉइस्चर कंटेंट विल गिव यू द लिक्विड प्लास्टिक लिमिट। ये जो स्टेट आएगी हमारी दिस विल बी इन बिटवीन लिक्विड, ये हमारी जो स्टेट होगी प्लास्टिक लिमिट कहलाएगी, प्लास्टिक और सेमी सॉलिड के बीच की। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली किसी भी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो प्रैक्टिकल्स इसके अंदर मैंने आपको बताए हैं, लिक्विड लिमिट निकालने के और प्लास्टिक लिमिट निकालने के। तो दोस्तों अब हम जैसे लिक्विड लिमिट निकाली और प्लास्टिक लिमिट निकाली तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया था, ये दिखाया गया था दिस इज पीआई। तो यहाँ पर मैंने जब आपको नहीं बताया दिस इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये किस किस के बीच में है, सेमी सॉलिड और ये यहाँ पर जो है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में है। प्लास्टिक लिमिट, ये लिक्विड लिमिट। तो हम किसी भी सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालते हैं तो उस प्लास्टिसिटी इंडेक्स से हमें पता लगता है कि सॉइल हमारी किस टाइप की सॉइल है। तो जैसे आपने देखा कि जो अगर हमारी सैंडी सॉइल होती है तो बिल्कुल नॉन प्लास्टिक सॉइल होती है या नॉन कोहेसिव सॉइल होती है, तो इसलिए इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है 0। इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है क्योंकि उसकी प्लास्टिसिटी लिमिट होती ही नहीं है, उसको हम रोल कर ही नहीं सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं पार्टली कोहेसिव। अगर हमारी सिल्ट है तो इट्स वैल्यू विल बी लेस देन 7 सिल्ट, पार्टली कोहेसिव। और अगर 7 से 17 के बीच में है तो उसको हम बोल सकते हैं सिल्टी क्ले, मीडियम प्लास्टिक। इट इज क्ले बट सिल्टी, इट हैज गॉट अ लिटिल बिट सिल्ट, थोड़ी सी सिल्ट उसमें मिली हुई है और उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल बी 7 to 17, 7 से 17 के बीच में होगी। And if it is more than 17 then it is called clay, highly plastic और cohesive soil। तो यहाँ से जो जो हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स आती है, इस प्लास्टिसिटी इंडेक्स से हम सॉइल की टाइप को बता सकते हैं कि जो सॉइल हमारी किस तरह की सॉइल है, सैंड, सिल्ट, क्ले, सिल्टी क्ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स। पीआई की वैल्यू निकालते हैं तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चेक कर लिया ये सॉइल हमारी कैसे कोर्स ग्रेन होती है या फाइन ग्रेन होती है। तो अगर दोस्तों अगर हमें यही काम अगर फील्ड में भी करना पड़े तो फील्ड में तो हमारे पास कोई ना शीव होगी ना हमारे पास ये लिक्विड लिमिट का कैसा ग्रेन एपरेटस होगा। तो वो अगर हम फील्ड में निकालना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो फील्ड के अंदर अगर कोर्स ग्रेन है तो कोर्स ग्रेन के लिए तो वही हमारे पास सीधा सा तरीका है, 75 माइक्रोन सीव से पास अगर हम कर देते हैं तो अगर उसके ऊपर 50% से ज़्यादा रिटेन हो जाए तो वो कोर्स ग्रेन हो जाती है, और अगर उससे पास हो जाए तो दैट बिकम्स फाइन ग्रेन सॉइल। लेकिन अब फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर भी सिल्टी, ये कई बार मान लिया बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड कर रखा है तो भी उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कहीं वो सैंड तो नहीं है। अगर मान लिया ज़्यादा ग्राइंड हो रखी हो तो वो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं उसका साइज है कि भाई उसका जो साइज है इट इज़ बिलो 75 माइक्रोन्स,
तो उसको हम सिल्ट साइज या क्ले साइज बोल सकते हैं, लेकिन हम अभी 100% ये नहीं कह सकते हैं कि जो सॉइल है हमारी वो सिल्ट है या क्ले है। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे टेस्ट हैं फील्ड में, उसको कर सकते हैं। तो उसको मिलेटेंसी टेस्ट बोलते हैं। तो उसको सॉइल को हम 425 माइक्रोन सी पास करके उसका थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं, थोड़ा पानी मिलाते हैं और उसका पैट बना लेते हैं, उसको बॉल बना लेते हैं और बॉल बनाकर उसको हम हिलाते हैं या उसको शेक करते हैं। तो शेक करने से उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बाहर है, पानी बाहर आ जाता है सरफेस की। तो उसकी जो सरफेस का जो उसको उससे हम ये जज कर सकते हैं जो सॉइल है हमारी वो सैंड है या क्ले है या सीट है। तो अगर जो सॉइल होगी हमारी, अगर बिल्कुल अगर सैंडी सॉइल होगी, उसका बॉल बन गई, तो उसके अंदर बिल्कुल रफ सी बाहर से रहेगी, उसके अंदर आपको ये नहीं पता लगेगा, मॉइस्चर कंटेंट बाहर नहीं आएगा। और अगर सिल्टी अगर सॉइल होगी तो उसमें थोड़ा सा आपको जज लगेगा, उसमें लगेगा कि इसमें थोड़ा पानी बाहर है। और अगर क्ले होगी तो बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल शाइनी सरफेस होगा, उसका डल सरफेस नहीं होगा। और अगर क्ले सरफेस होगी तो बिल्कुल शाइनी सरफेस बन जाएगा उसका बॉल का। और अगर सिल्टी हो तो थोड़ा सा डल होगा, और क्ले सैंडी सॉइल बिल्कुल डल सरफेस रहेगा। तो उससे हम ये देख के बता सकते हैं कि सॉइल हमारी किस तरह की है। इसी तरह से टफनेस टेस्ट भी हम कर सकते हैं, या उसको प्लास्टिसिटी टेस्ट बोलते हैं। तो वो भी जैसे सिंपल ही टेस्ट है, जैसे पहले आपको बताया 425 माइक्रोन सी से पास करके और उसके हम रोल थ्रेड्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो थ्रेड से भी हमें बहुत आइडिया लग जाता है, जैसे अगर सैंडी सॉइल होगी तो थ्रेड बनेंगे ही नहीं। और अगर सिल्टी सॉइल होगी तो उसकी थोड़ी सी जल्दी क्रम्बल शुरू हो जाएंगे। और अगर हाईली प्लास्टिक सॉइल होगी या हाईली क्ले क्ले या पूरी क्ले सॉइल होगी तो उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर काफ़ी टाइम तक हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि भैया वो उसके थ्रेड बनते चले जाएंगे, बहुत मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर कम करना पड़ेगा हमें। उस तरीके से हम इसको टफनेस टेस्ट बोलते हैं। इस तरह से ड्राई स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ड्राई स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, आप उसकी सॉइल का एक पैट बना लिया आपने और उसको ड्राई कर दिया। तो ड्राई करने के बाद सुखा दिया उसको आपने। तो सुखाने के बाद जब हम उसको प्रेस करते हैं फिंगर के बीच में, तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अगर सैंडी सॉइल होगी तो बिल्कुल आसानी से वो टूट जाएगी, क्योंकि उसमें कोहेसिवनेस है ही नहीं, उसमें आपस में पार्टिकल के बीच में बॉन्ड है ही नहीं। बिल्कुल जरा सी फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा, तो हमें पता लग जाएगी सॉइल है हमारी वो सैंडी सॉइल है। थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो टूट जाए तो मतलब सिल्टी, और बहुत ज्यादा फोर्स लगा अगर वो टूटता है अगर हमारा पैट, तो इट मीन्स जो सॉइल है हमारी क्ले सॉइल है। इसी तरह से डिस्पर्सन टेस्ट होता है। डिस्पर्सन टेस्ट का मतलब ये है कि भाई अगर सॉइल ग्लास ले लें और ग्लास ले के अंदर उसमें रेत थोड़ी सी ऊपर से सॉइल को अगर हम उसमें ड्रॉप कर दें नीचे, तो उसके अंदर जो सेटिंग टाइम है जो सॉइल हमारी वो कितने टाइम में नीचे तक सेट होती है, डिस्पर्शन उसमें नीचे नीचे जा रही है। तो बहुत जल्दी सेटल हो जाए तुरंत, तो उससे पता लग जाएगी सॉइल हमारी सैंडी सॉइल है, तो वो तुरंत 5-7 मिनट में सेट हो जाएगी। और अगर मान लिया सिल्टी सॉइल होगी तो इट विल टेक सम टाइम, आधा घंटे में सेट हो जाएगी। और अगर उसके अंदर काफी देर तक घंटों तक अगर सॉइल हो गए पार्टिकल्स उसमें घूमते रहते हैं, तो इसका मतलब जो सॉइल है हमारी वो क्ले सॉइल है, क्योंकि जो क्ले के पार्टिकल है बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं एंड दे टेक ए लॉट ऑफ टाइम इन सेटल डाउन। तो ये डिस्पर्सन टेस्ट है। इसी तरह से रबिंग टेस्ट है। तो अगर हम उसके अंदर फिंगर के बीच में सॉइल को गीला करके उस पर रब करते हैं तो उसमें सोपी टच अगर हमें मिलता है, सोप जैसे सोप होती है साबुन होती है, तो मतलब ये कि वो उस तरह से हमारी से सॉइल जो क्ले सॉइल है। अगर उसमें रफ सरफेस अगर हमें मिलता है तो इसका मतलब इट इज सैंडी सॉइल। इसी तरह से सोकिंग टेस्ट होता है। एक सॉइल को अगर हम उसमें अगर बॉल बना लें उसमें पानी को सोक करते हैं, तो देखते हैं भाई अगर जो वो पानी ज़्यादा सोक कर लेती है तो इसका मतलब ये क्ले सॉइल। अगर वो सैंडी सॉइल होगी तो उसमें पानी तुरंत बाहर निकल जाएगा, वो सोक कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हम फील्ड के अंदर जज कर सकते हैं कि मुझे सॉइल की हमारी किस तरह की सॉइल है, कोर्स ग्रेन है या फाइन ग्रेन है, या फाइन ग्रेन में भी सिल्की सॉइल है या क्ले सॉइल है। तो दोस्तों अब हमारा एक ये BIS क्लासिफिकेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हमने IS क्लासिफिकेशन है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, हमने सॉइल को कैसे क्लासिफाई किया है। तो इसका जो सारा का सारा जो एक हमारे पास IS कोड भी है इसके लिए, IS 1498-1970 कोड में भी इसके बारे में सारा का सारा बताया गया है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने क्या किया है, सॉइल को अलग अलग सिंबल दिए गए, सिंबल्स। जैसे आप देखिए भाई ग्रेवल अगर है तो ग्रेवल को G से डिनोट किया है, सैंड को S से डिनोट किया है,
सिल्ट अगर है तो सिल्ट को हम डिनोट करते हैं एम से, क्ले को डिनोट करते हैं सी से, अगर सॉइल हमारी ऑर्गेनिक है तो उसको ओ से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर वेल ग्रेडेड सॉइल है, वेल ग्रेडेड को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, पूर्ली ग्रेडेड को पी से डिनोट करते हैं। अब इसी तरीके से जो सॉइल है हमारी, अब कंप्रेसिबिलिटी की बात आ जाती है। कंप्रेसिबिलिटी की, सॉइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी है जिसके अंदर लिक्विड लिमिट्स होती है, इफ इट इज बिलो 50% दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, इसको एल से डिनोट करते हैं। हाई कंप्रेसिबिलिटी एच से डिनोट करते हैं। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी आई से डिनोट करते हैं, मतलब 35 से 50। वैसे तो जो लिक्विड लिमिट होती है हमारी, अगर 35 से नीचे हो तो वो लो कंप्रेसिबिलिटी में आती है, और अगर 35 से 50 के बीच में हो तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी आती है, और 50 से ज्यादा हो तो वो हाई कंप्रेसिबिलिटी आती है। तीन स्टेजेस हैं, एल आई एच, ये तीन सिंबल्स हैं सॉइल के लिए। और अगर हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है तो उसको पीट से भी डिनोट करते हैं, पीटी से भी डिनोट करते हैं, पीटी लिखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो सॉइल है हमारी उसके अलग अलग सिंबल्स हैं। तो उसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है, जो सिल्ट है उसको एम से डिनोट करते हैं, क्ले को सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि एस तो हमने पहले सैंड के लिए ले लिया, तो फिर एस तो सिल्ट के लिए नहीं आ सकता, तो इसलिए उसके लिए एम लिया है हमने। और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ओ से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा बीआईएस क्लासिफिकेशन है, तो हमने उसको सबसे पहले मेजर उसका डिवीजन किया, तो 3 डिवीजन इसमें हमने किए। तो बहुत सिंपल सी बात है, बड़ा आसान है समझना, इसमें कोई खास बात नहीं है। मेजर मतलब मोटे तौर पर अगर हमने इसको डिवाइड किया, 2 क्लासिफिकेशन उसके हमने कर दिए, 3 क्लासिफिकेशन कर दिए। 3 क्लासिफिकेशन में कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल एंड ऑर्गेनिक सॉइल। तो अगर सॉइल के अंदर अगर 50% से ज्यादा, सबसे पहले मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि अगर सॉइल में अगर 50% से ज्यादा जो मटेरियल जो है उसका वेट अगर 50% से ज्यादा अगर उस पर रिटेन कर जाए, 50% से ज्यादा हो, तो वो कोर्स ग्रेन की कैटेगरी में आता है, कोर्स ग्रेन सॉइल में 75 माइक्रोन सीव्स से। और अगर उससे पास कर जाए तो वो फाइन ग्रेन। 2 मेजर हमारे क्लासिफिकेशन हो गए, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। और अगर उसके अंदर अगर लार्ज क्वांटिटी के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर हो, डिकम्पोज वेजिटेशन हो, तो वो हमारी ऑर्गेनिक सॉइल कहलाती है। तो बहुत कम होता है इस तरह का, मेनली क्लासिफिकेशन हमारा कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन में रहता है। अभी हमारा मेजर क्लासिफिकेशन है। अब उसके बाद फिर सब क्लासिफिकेशन, उसको फिर और फर्दर हमने क्लासिफाई किया। तो कोर्स ग्रेन को हमने क्लासिफाई कर दिया ग्रेवल और सैंड में। तो ग्रेवल जी से डिनोट करते हैं, सैंड को एस से डिनोट करते हैं। तो अब हमने क्या किया, उसको 4.75 mm की सीव से पास किया। अब हमने सीव हमने ले ली 4.75 mm की। अब उसके अंदर आपने देखा अगर 50% से ज्यादा अगर उस पर रिटेन हो जाता है तो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रेवल, ग्रेवल बन गई। और अगर 4.50 से 50% से ज्यादा पास कर जाए तो वो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सैंड। तो मतलब जो सॉइल के हमारे पार्टिकल्स 50% से ज्यादा हैं, 4.75 से लेकर 75 माइक्रोन के बीच में। और अगर 50% से 75 माइक्रोन से ज्यादा पास कर गए तो फाइन ग्रेन थी। तो फाइन ग्रेन के अंदर भी अब हमने 3 कैटेगरी बना दी, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सिल्ट, इनऑर्गेनिक क्ले और ऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले। दीज में कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर हो तो उसमें सिल्ट और क्ले आ जाती है। एम सिल्ट के लिए, इनऑर्गेनिक सिल्ट, इट में कंटेन वेरी लिटिल फाइन सैंड, थोड़ा सा बहुत, थोड़ा 5% से कम अगर हो तो वो सिल्ट की कैटेगरी में ही आएगी, इनऑर्गेनिक सिल्ट। और इनऑर्गेनिक क्ले, दो ये हमारे पास सब डिवीजन बन गए अब, कोर्स ग्रेन की और फाइन ग्रेन की। तो उसके अंदर और फर्दर हमने डिवाइड किया है, ग्रेवल और सैंड में और सिल्ट क्ले में। तो ये हमारा सब डिवीजन हो गया। अब फिर फर्दर इसको फिर और हमने फिर डिवाइड कर दिया और ग्रुप्स के अंदर। और ग्रुप्स में डिवाइड किया तो जैसे अभी हमारे पास उसमें पहले हमने 2 डिवीजन बनाए थे, ग्रेवल्स और सैंड में। तो अब इसको हमने फर्दर इसके हमने 4 ग्रुप बना दिए, GW GP। GW का मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल, W फॉर वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और GP पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। और फिर उसके बाद GM सिल्टी ग्रेवल। सिल्टी ग्रेवल का मतलब है तो ग्रेवल
दे आर ग्रेवल्स बट दे हैव ए लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ सिल्ट। इसी तरह से क्लेई ग्रेवल जीसी, दे आर ग्रेवल्स बट दे कंटेन ए लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ क्ले, तो इसलिए उसको हमने कहा क्लेई ग्रेवल, ग्रेवल क्लेई, ग्रेवल हैं लेकिन दे कंटेन्स ए लिटिल बिट क्ले, क्लेई ग्रेवल। इसी तरह से सैंड, चार चार पार्ट इसकी फर्दर और हमने बना दिए, एस डब्ल्यू एस पी, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड, it is major portion is sand but it has got a little bit percentage of silty sand. इस तरह से clay sand, it has got a sand, main portion is sand but little bit percentage of clay, तो it is called clay sand. इसी तरीके से हमने फाइन ग्रेन सोइल को फिर आगे तीन भागों में डिवाइड किया है, लो कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो इसी तरह से जैसे अब हमारे पास सिल्ट था, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी एमएल, एल फॉर एल जो है हमारे पास ये लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए आता है, लेस देन 35%, लिक्विड लिमिट इज लेस देन 35%, एमएल सी एल, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, इनऑर्गेनिक सिल्ट और क्लेज ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, ऑर्गेनिक सैंड है ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी ओएल। तो इसी तरीके से इंटरमीडिएट के लिए आई हमने यूज किया है, 35 से 50 के बीच में हमारी इसकी जो लिक्विड लिमिट होती है, तो इसीलिए इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी एम आई, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी सी आई, इनऑर्गेनिक सिल्ट और क्ले ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी ओ फॉर ऑर्गेनिक। इसी तरह से हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो इस तरह से ये हमारी गलती से लिखा गया, ये एच आना चाहिए, एम एच सी एच एंड ओ एच, एम एच ये एच है, ये आई नहीं है, एम एच ध्यान करें, एम एच सी एच, ये ध्यान गलती से रिप्लेस होना रहेगा, इसी वजह से कॉपी कर दिया गलती से। तो दोस्तों ध्यान दें यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है, एम एच सी एच, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, एम एच सी एच एंड ओ एच। तो इस तरीके से हमने ग्रुप में डिवाइड किया है, तो 3 ग्रुप बन गए हैं, लो मीडियम एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी के। तो इस तरीके से ये हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सॉइल का होता है। तो इस तरह के एग्जाम में अगर पूरा आए तो इस तरीके से आपको सारे क्लासिफिकेशन लिखने हैं, मेजर क्लासिफिकेशन, सब मेजर क्लासिफिकेशन और फिर फर्दर ग्रुप्स। तो दोस्तों इसी तरीके से एक प्लास्टिसिटी चार्ट है, तो ये जो प्लास्टिसिटी चार्ट है, दिस वाज गिवन बाय कैसा ग्रांडे। तो उन्होंने जो हमारी जो सॉइल थी, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही ये चार्ट बनाया गया है। दिस चार्ट इज बेसिकली फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल। तो ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही ये चार्ट बना हुआ है। बहुत आसान है चार्ट समझना, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो चार्ट बनाया है, इसके अंदर इधर लिक्विड लिमिट दिखाई गई है, ये लिक्विड लिमिट दिखाई गई इधर से सॉइल की, और इस तरफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिखाई गई है। तो प्लास्टिसिटी आपको पता ही है क्या होता है, पी आई क्या होती है, एल एल माइनस प्लास्टिक लिमिट पी एल। तो उसमें से घटाकर ये हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स बन जाता है, और इधर सिंपल लिक्विड लिमिट लिया गया है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात है 3 लाइनें, एक लाइन लगाई गई, इसको बोलते हैं ए लाइन। तो देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है, एक ये ए लाइन लगाई गई है, ये उसी ने लगाई है जो जिसने ये डेवलप किया है चार्ट, ये ए लाइन लगाई गई है, और ये 2 लाइन वर्टिकल लाइन लगाई गई है, ये 35 तो हमारी जो लिक्विड लिमिट 35% इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेके लाइन लगाई है, और एक 50 के लिए लाइन लगाई गई है। तो कोई भी सॉइल हमें क्लासिफाई करना है किस तरह की सॉइल है, तो उसकी हम पहले उसकी लिक्विड लिमिट निकालते हैं और उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालते हैं। तो दोनों को प्लॉट करके वो पॉइंट ले आते हैं, भाई वो पॉइंट हमारा, इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इतनी है और लिक्विड लिमिट, उसकी एक लाइन लगा दी, और उसकी प्लास्टिसिटी लिमिट कितनी है, उसकी एक लाइन लगा दी। तो जहां पर वो मिलेंगे तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो उस पॉइंट से अब हम डिसाइड करेंगे कि मुझे सॉइल हमारी कहाँ पर आती है। तो ये 3 लाइन इधर लगा रखी है, तीन जगह पर है, क्योंकि इस लाइन से इधर ये जो 35 है, 35% जो लिक्विड लिमिट है उसके इधर, उसके लेफ्ट में 35% वाली ये जो वर्टिकल लाइन लग रही है इसके लेफ्ट में, और ये 35 से 50 के बीच में जो लाइन लगी है ये वाला बीच वाला पोर्शन, और ये 50% से इधर वाला पोर्शन। तो ये 3 हमारे पास बहुत ध्यान से देखनी है आपने। ए लाइन, तो जो ए लाइन है हमारी, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, ए लाइन से ऊपर, ध्यान देने वाली बात यह है कि ए लाइन से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है, इट इंडिकेट्स फॉर क्ले, ये क्ले के लिए है।
और ये जो नीचे वाला जो लाइन है इसके लिए सिल्ट के लिए, इस लाइन से नीचे वाला जो पोर्शन है सिल्ट के लिए है, ये ऊपर वाला क्ले के लिए। तो अगर हमारी इस लाइन से इधर जैसे लिखा है MH और OH, M फॉर सिल्ट, सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, अगर पॉइंट हमारे यहाँ इसके बीच में आए, इस पोर्शन के बीच में आए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले। और इसके ऊपर अगर चला जाए यहाँ पर इस लाइन से इधर, तो ये हमारे पास क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। ये ए लाइन लगी हुई है, इस ए लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये इन्होंने ये इक्वेशन बनाई, उसके हिसाब से ये ड्रॉ किया गया। अब इन दोनों के बीच में आ जाए अगर, तो ये इंटरमीडिएट के लिए क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी CI, ये अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाए तो MI और OI, M फॉर सिल्ट, सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। अब इस लाइन से इधर 35% से कम वाले अगर लेफ्ट में चले जाएं तो ये CL, क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, या क्ले ऑफ सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, ये हमारा इस तरह से आ जाता है। लेकिन अब इसके बीच में एक ये अलग से ग्राफ दिखाया गया आपको, ये आप देख सकते हैं, ये बाउंड्री बनाई गई है, शेडेड पोर्शन है, तो ये इन बिटवीन है 4 से, जब हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 और 7 के बीच में होती है, 4 और 7 के बीच में होती है, तो ये अलग से ग्राफ शेडेड पोर्शन दिखाया गया। तो हम यहाँ पर असमंजस की स्थिति में है, हम उसको ना तो ये कह सकते हैं क्ले है, या ना हम ये कह सकते हैं सिल्ट है। तो ये बाउंड्री लिमिट हो जाती है क्ले और सिल्ट के बीच में। तो ये CL एंड ML, क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी या क्ले ऑफ सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, अगर इसके बीच में आ जाए ये बाउंड्री लिमिट कहलाती है। तो सॉइल हमारी क्ले और सिल्ट के बीच में है। इसके नीचे तो ये हमारा क्ले आ जाएगी, इसके ऊपर इसके नीचे तो आ जाएगी सिल्ट और इसके ऊपर आ जाएगी क्ले। तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर, ये हमारे पास बाउंड्री है। तो इस तरीके से हम इस प्लास्टिसिटी चार्ट का इस्तेमाल करते हुए भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं जो सॉइल है हमारी क्ले है या सिल्ट है, और वो किस टाइप की है, लो कंप्रेसिबिलिटी, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी या हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो मेरे ख्याल से आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात कि भैया ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स और ये कंप्रेसिबिलिटी ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो आप किसी भी सॉइल की पीआई की वैल्यू निकालेंगे और उसकी लिक्विड लिमिट निकालेंगे और इस पर प्लॉट कर देंगे और उससे हमें पता लग जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट, एंड इट वाज गिवन बाय कैसाग्रेंडे। तो दोस्तों अब एक छोटी सी बात और है, अब हम बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर ब्लैक कॉटन सॉइल आती रहती है। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो ये बेसिकली जहाँ पर हम कॉटन की खेती करते हैं, इसमें कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसका नाम हमने ब्लैक कॉटन सॉइल कर दिया। और ये ब्लैक होता है इसका कलर, तो इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। तो इसकी जो सॉइल की बहुत ज़्यादा खासियत क्या होती है कि जब भी इसके अंदर अगर ये सूख जाती है, मतलब ड्राई हो जाती है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, मतलब ये श्रिंकेज बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, अगर इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए तो। और अगर इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ऐड कर दें तो ये स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसीलिए बहुत ये जो सॉइल हमारी, इट इज़ वेरी डेंजरस फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो नीचे हमारी वाटर टेबल है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर मान लीजिए सूख जाएगी सॉइल हमारी तो वो श्रिंक हो जाएगी, और अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा तो ये फैल जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो इसलिए जो ये सॉइल है हमारी, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इसीलिए या तो अगर हम इस तरह की सॉइल के ऊपर अगर हमें अगर कंस्ट्रक्शन करनी पड़े तो उसके अंदर हम इसके अंदर पाइल्स करनी पड़ती है, हमें पाइल्स डालने हैं, पाइल्स डालते हैं, पाइल्स के ऊपर फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। या फिर हमें उस जो सॉइल होती है उसको स्टेबलाइज करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, मतलब उसके अंदर एक वेयर लाइम और एक वेयर समथिंग एंड केमिकल, तो उसको स्ट्रेंथन करते हैं पहले सॉइल को। तो उसको जब तक हम उसके अंदर सॉइल की अगर ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो फिर वो जो सॉइल है हमारे उस पर कंस्ट्रक्शन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो इस तरह की ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उस पर फाउंडेशन बनाना बड़ा ही टिपिकल है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे देश में मिलती है तो इसलिए कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है, तो इसलिए उसके अंदर बहुत ही ध्यान से इसके अंदर हम फाउंडेशन बनाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो हमारा जो सेशन था, जो सारा का सारा जो था फाइन सॉइल के ऊपर था, फाइन ग्रेन सॉइल पे था, और उसमें कुछ हमने BIS क्लासिफिकेशन भी आपको बताया,
तो मुझे उम्मीद है, होप है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अंदर एक एक बात को बहुत ही खोल के एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि भैया इस वीडियो के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। हम आगे मिलते रहेंगे आपसे और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ।